ब्रह्म मुहूर्त में जल पीने को बहुत उत्तम माना गया है। उससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो हमारे अंदर का पूरा डाइजेशन सिस्टम से लेकर के हमारा जो हमारे शरीर के जितने भी अंदर के इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं, वो पूरे को शोधन करने में जल हेल्प करता है। लंग से लेकर के, हार्ट से लेकर के, किडनी से लेकर के स्टमक तक के लिए सुबह पिया हुआ पानी पूरा हमारा एसिड वगैरह जो भी जमा होता है, जो हमारे तीनों दोष वायु, पित्त या कफ गड़बड़ होता है, उसको सही स्थिति पे लाने के लिए वो जल कारगर होता है। अब उस पानी को पीने से जब हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। दूसरी बात कि रात्रि को आप तांबे के बर्तन में पानी रख करके आप सिरहाने के पास रख दीजिए। जिनको रात को भयानक स्वप्न दिखते हो, बहुतों को दिखते हैं, कभी कभी डरते हुए उठते हैं, लोग आते हैं, कई कहते हैं कि तुम्हारा जो है वास्तु का दोष है, तुम्हारा इधर कमरा टेढ़ा है, तुम्हारी खिड़की टेढ़ी है। खिड़की टेढ़ी नहीं है, कमरा टेढ़ा नहीं है, टेढ़ापन इधर घुसता है ना, सब टेढ़ा ही टेढ़ा नजर आता है। इधर ठीक हो जाता है ना, सब सीधा सीधा नजर आता है। प्रातः काल का जो समय होता है वह कफ प्रधान होता है। जितने भी खांसी खुर्रा वाले होते हैं ना, सुबह उठते खांव खांव करना शुरू करते हैं, छींक छांक, पैर वाले जी धरती में पैर बाद में रखते हैं, बोले छींकना पहले शुरू कर देते हैं। ये सब सुबह होता है ज्यादा काम। और दोपहर को जो भी नो पड़ते हैं ना, गमोरियां हो गई, दाने हो गए, रेसेस हो गए, धूप में निकले, गर्मी में चले, तो पित्त वाले दिन में हो जाता है। और रात्रि को जिनको दर्द हो, जिनकी सूजन हो, तो आप देखना रात को वो बेचारे और अकड़ाहट और दर्द बढ़नी शुरू हो जाती है। यह एक प्राकृतिक रूप से एक अवस्था है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ी समझने की बात है। तो प्रातः काल जब आप लगभग 4 बजे तक वायु का समय होता है, 4 के 5 के बीच में वायु और कफ का समय होता है। कफ वाला समय 5 से लेकर के 7 तक लगभग कफ रहता है, फिर 8, 9, फिर पित्त वाला समय आता है। यदि आप उसको 24 घंटे को देखेंगे तो पित्त वाला समय जो है ना ज्यादा अवधि है, वायु वाला उससे थोड़ा सा कम है, कफ वाला बिल्कुल कम समय है। यदि हम 24 घंटे को यदि घंटों में बांटते हैं तो तब जब सुबह हम उठते हैं, जो व्यक्ति 4 और 4:30 बजे के बीच में उठता है, 4 और 5 के बीच में उठता है, आप कभी देखना जिनको कब्ज की शिकायत हो, 100% तो नहीं कहूंगा मैं पर 90% कह सकता हूं कि जिनको कब्ज की शिकायत हो वो 4 और 5 के बीच में उठना शुरू कर दें, कब्ज की बीमारी 90% ठीक हो जाएगी। आप मानिए इस बात को। और जिसका पेट ठीक है, उसको खराब करना हो तो भी आप ट्राई कर करके देख लो। आप 7-8 बजे तक सो जाओ, फिर पेट साफ हो जाए तो मुझे बताना आप इसका कारण क्या है। कारण बहुत, ये एक विज्ञान है। ये मॉडर्न मेडिकल में ये चीजों को इस तरह से नहीं किया गया है, इस तरह से अनुसंधान नहीं किया गया, हमारे ऋषियों ने किया था। जब कफ का काम क्या है, कफ क्या होता है? कफ एक तरह से श्लेष्मा है। मोटे रूप में कफ को तो हम बलगम को कफ बोलते हैं। कफ मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर जो चिकनाहट है, जो श्लेष्मा है, जो लुब्रिकेट, जो जिन पदार्थों से हमारे शरीर के अंदर एक तेज या चमक जो आता है ना, वो कफ की वजह से वो चीज होती है। तो जब कफ शुरू होता है, कफ शुरू होने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो आंतों के अंदर जो गति करने की क्षमता है, आंतों के अंदर जो चिकनाहट है, वह बढ़ती है उस समय। और वायु का काम क्या है? वायु का काम क्या है? गति देना। भाई जितनी भी गतियां हैं शरीर में या दुनिया में, वो वायु की वजह से है। तो सुबह सुबह वायु का समय खत्म होने को है, वायु गति प्रदान कर रहा है, कफ एक स्थिति को लचीलापन या उसको सॉफ्ट कर रहा है मल को। तो मल विसर्जन वायु और कफ के समय पर ठीक हो जाएगा। वायु का समय निकल गया, फिर बचा कफ और पित्त का। तो कफ का रह गया 7 बजे के बाद में, तो भी पूरा पेट साफ नहीं होगा, थोड़ा साफ होगा। क्यों? क्योंकि गति देने वाले का समय कम हो गया, वो चला गया।
फिर उसके बाद में और लेट हो गए तो चिकनाहट भी खत्म हो गई, सूख गया मल, फिर तो वो बनेंगे सुत्ते से, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल एकदम टाइट लैट्रिन होनी शुरू हो जाएगी फिर तो भयानक स्थिति। इतनी सी बात है और ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है। तो हम यदि सुबह उठते हैं, पेट ठीक होना शुरू हो गया, बाकी सारी बीमारियां हमारी हम काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सुबह उठ करके जल्दी उठना, पानी पीना, इतने मात्र से कितने सारे लाभ।